राजनीति तो सब लोग चमकाता है भाई, लेकिन प्रशांत किशोर अगर राजनीति चमका भी रहे तो छात्रों के हित के लिए, तो इस तरह के राजनीति को मैं सैल्यूट करता हूं जो छात्रों के हित के लिए काम करे। अब प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारने वाला जाहिल होगा, और निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने जो काम किया है और जो काम कर रहे हैं छात्रों के लिए वो काबिले तारीफ है। बीजेपी हो या जदयू हो, ये लोग बहरे हो गए हैं, छात्रों की बात नहीं सुनते हैं। ये लोग को गाय घोड़ा मंदिर में सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो या आपको नीतीश कुमार हो, ये लोग बहरे हैं, गूंगे हैं और बच्चों की बात पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। सु बेचारा को छोड़ के कौन वहां पर जाते कुछ कर रहा है? तो रमांशु बेचारा वहां बैठ के क्या करेगा? वो रमांशु को जब प्रशांत किशोर को थप्पड़ मार दे रहा है सब। आयोग के अध्यक्ष परमार, आयोग के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा पर भी एक जबरदस्त मीटिंग बैठनी चाहिए, मीटिंग की जांच, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको बापू परीक्षा परिसर में इन लोगों ने कुछ किया है। बात नहीं कर रहे हैं, लाखों लोग बात कर दिए तो अब क्या करेंगे? अब जब तक री एग्जाम नहीं होता है तब तक कोई सोल्यूशन नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे। देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर मौजूद है। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना होगा गुरु रहमान सर को। प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारा जाता है गांधी मूर्ति के नीचे, आपको अच्छे से मालूम होगा। और उसके बाद अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पर रमांशु सर जो बैठे हुए हैं वहां पे अभ्यर्थियों के साथ, उनको भी कहा जाता है कि चलिए उठिए यहाँ से जाइए वरना हम लोग अंदर कर देंगे। 70वीं बीपीएससी री एग्जाम की जो लड़ाई है वो एक अलग रूप ले रही है। पहले आप प्रशांत किशोर को बोलते थे कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है, अब क्या बोलेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में पहले हमको कंफ्यूजन था, लेकिन जब 6 दिन से कड़कड़ाती ठंड में प्रशांत किशोर ने बच्चों की आवाज को उठा के अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया, तो प्रशांत कुमार से निश्चित रूप से उनके प्रति प्रेम जगा है मेरे प्रति। और मैं जान रहा हूँ कि अगर राजनीति तो सब लोग चमकाता है भाई, लेकिन प्रशांत किशोर अगर राजनीति चमका भी रहे तो छात्रों के हित के लिए, तो इस तरह के राजनीति को मैं सैल्यूट करता हूँ जो छात्रों के हित के लिए काम करे। अब प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारने वाला जाहिल होगा, और निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने जो काम किया है और जो काम कर रहे हैं छात्रों के लिए वो काबिले तारीफ है। और इसके लिए गुरु, आप तारीफ कर रहे हैं? बिल्कुल, तारीफ क्या करें, मैं प्रशांत किशोर जिंदाबाद भी कह रहा हूं, उन्हें पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि प्रशांत किशोर छात्रों के लिए अकेला कोई भी कर सकता था, कोई भी कर सकता था, लेकिन अकेला 6 दिन तक भूखे प्यासे रहकर एकदम कड़कड़ाती ठंड में अगर जो आदमी बैठा हुआ छात्रों के हित के लिए, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर काबिले तारीफ व्यक्ति है। और उनकी राजनीति चाहे जो भी हो, इतना कुछ होने के बावजूद बीपीएससी आयोग के जो चेयरमैन है वो थोड़ा सा भी कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा एकदम चुप है, कुछ बोल ही नहीं। देखिए, बीजेपी हो या आपको जदयू हो, ये लोग बहरे हो गए हैं, छात्रों की बात नहीं सुनते हैं। ये लोग को गाय घोड़ा मंदिर में, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार बहरे हो गए ना। सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, विजय सिन्हा को तो खैर बोलना ही नहीं आता है, या आपको ये नीतीश कुमार हो, ये लोग बहरे हैं, गूंगे हैं और बच्चों की बात पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन ये मत भूलें कि बच्चे बच्चे होते हैं और ये इतिहास और भूगोल बदल देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर का आना, अब बच्चों के साथ पूरी तन्मयता के साथ बैठना, पूरे हो सकता है राजनीतिक चमक की बात हो, सब लोग करता है, वो निश्चित रूप से उन्होंने जो किया है वो काबिले तारीफ है। और इसके लिए प्रशांत किशोर जिंदाबाद भी अगर कहना होगा तो मैं करूंगा। और रही बात कि प्रशांत किशोर जब तक छात्रों के हित के लिए लड़ेंगे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के, तो गुरु रहमान उनके साथ मर जाने तक रहेगा। तो अभी बैठेगा प्रशांत किशोर के साथ 100%। अब तक गुरु रहमान सर क्यों नहीं बैठे? गांधी मूर्ति नहीं गए, गर्दनीबाग नहीं, गर्दनीबाग तो मैं नहीं जाऊंगा। गर्दनीबाग में जो लोग बैठा है तो सड़ा हुआ आदमी है। कुछ आदमी लोग अजीब अजीब बात कर देते हैं, लेकिन अभ्यर्थी सड़े नहीं, अभ्यर्थी नहीं, अभ्यर्थी मेरी जान है। जैसे अब गर्दनीबाग में बैठिए, मच्छर और कुत्ता मिलकर कुछ नहीं मिलता, वहां आता है मच्छर है, कुत्ता है, और बेचारे अभ्यर्थी वहां बैठ के क्या करेगा, कोई सुनिए नहीं रहा है। अब गांधी जीत तो वहीं से हुआ था ना, आपको याद होगा, एनसीएलडब्ल्यूएस वाला जीत वहां से हुआ। रमांशु बेचारा को छोड़ के कौन वहां पर जाते कुछ कर रहा है? तो रमांशु बेचारा वहां बैठ के क्या करेगा? वो रमांशु को जब प्रशांत किशोर को थप्पड़ मार दे रहा है सब, तो रमांशु बेचारा सब कुछ किया, सारा चीज किया, इस उम्र में पिटाया भी बेचारा, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि अब गर्दनीबाग हो या गांधी मैदान हो, ये सारे लोग एक साथ आ जाए। गांधी मैदान तो अब आप बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि 26 जनवरी आ रहा है,
और आपको भी मालूम होना चाहिए कि परेड वाला जो तैयारियां होता है वो होगा। कहीं भी भीड़ मिलेगा बैठ जाएंगे, गांधी मैदान में नहीं बैठेंगे तो गंगा घाट में बैठ जाएंगे, कहीं बैठे। प्रशांत किशोर आवाज गंगा घाट पर तो चिल्लाते रहेगा, कौन सुनेगा। अब प्रशांत किशोर आवाज दे, मीडिया आप लोग सुनिएगा, आप लोग सुनाइएगा। और प्रशांत किशोर ने निश्चित रूप से दिल जीता है बच्चों का, हर बौद्धिक लोगों का। और मैं भी 70वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम है, जीत कहाँ से मिलेगा? चेयरमैन दे नहीं रहे, नीतीश जी दे नहीं रहे, तो कोर्ट का जो दरवाजा लोग खटखटा रहे वहां से तो कुछ हार मान के नीतीश कुमार ये जदयू बीजेपी की सरकार को दे देना चाहिए, अगर वो लोग भलाई चाह रहे हैं तो। किसका भलाई? अपना भलाई 2025 में? अपना भलाई स्पष्ट जो मैं बोलूंगा, अपना भलाई चाह रहे हैं तो हार मान के वही लोग को दे देना चाहिए। और नहीं देगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हमको पूरा विश्वास है, वो निश्चित रूप से बच्चों के हक में फैसला देगी। अभ्यर्थी बहुत दर्द में है, बोलते हैं कि मम्मी बुला रही है, पिताजी बुला रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे तो वो नोटिस लेके कि री एग्जाम, और फिर एग्जाम देने आएंगे। अभ्यर्थी दर्द में न रहे, दर्द में हम लोग सब लोग हैं। आज प्रशांत किशोर के साथ जिस तरह घटना हुई वो भी बहुत ही दर्द और अफसोसजनक है। और अब जब प्रशांत किशोर के साथ हम लोग सब लोग जब मिल गए आज की घटना के बाद, तो निश्चित रूप से अब अभ्यर्थी री एग्जाम का नोटिफिकेशन एग्जाम जो हुआ था बापू परीक्षा परिसर वाला, उसमें 22 सेंटर बनाया गया, सब लोग परीक्षा देने गए, आधे लोग गए, 50% लोग गए। तो 50% वाले जो गए थे, 50% जो गए थे, तो वो डर के गए थे कि हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, चलो दे देते हैं, या क्या, या वो लोग नहीं चाहते? नहीं, कोई नहीं, कोई सब जान रहा है कि इस रिजल्ट का क्या परिपाटी है। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह का ये 100 मैं कह रहा हूं कि आयोग के अध्यक्ष परमार, आयोग के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा पर भी एक जबरदस्त मीटिंग बैठनी चाहिए, मीटिंग की जांच। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको बापू परीक्षा परिसर में इन लोगों ने कुछ किया है, कुछ कोचिंग माफिया लोगों ने कुछ किया है, कुछ लोगों ने मिलकर कुछ ना कुछ जरूर किया है जो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जांच होना चाहिए, चेयरमैन ये सब हाँ बिल्कुल, सब पर जांच होनी चाहिए। और प्रशांत किशोर को बिना शर्त रिहा किया जाए, क्योंकि वो बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं। हो सकता है कि किसी कोचिंग संचालकों का भी हो इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोचिंग संचालक को उसको जितना कठोर से कठोर सजा दीजिए ताकि बच्चों के हित के साथ हित हो सके। कोई भी कोचिंग हो, कोई भी हो, उसको सजा मिलना चाहिए। क्योंकि बच्चे बहुत व्यथित हैं, बहुत परेशान है, रो रहे हैं, कलप रहे हैं, सोच नहीं पा रहे कि हम क्या करेंगे। स्केलिंग वाला भी मामला बड़ा बढ़ गया। अरे ये तो परमार पागल है भैया, स्केलिंग की बात हो जाए या नॉर्मलाइजेशन की बात हो या परसेंटाइल की बात हो, सब एक मतलब एक ही चीज, अपनी जीत के ऊपर ये लोग जिद में बर्बाद नहीं कर रहे हैं, लाखों लोग बात कर दिए तो अब क्या करेंगे। अब जब तक री एग्जाम नहीं होता है तब तक कोई सोल्यूशन नहीं। बोल रहे हैं तो नोटिस पहुंच जाएगा। नोटिस हम ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, नोटिस क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हमारे पास, कहेंगे जाए तो बोलेंगे तो उन्हीं के सामने जाकर सुसाइड कर लेंगे कि लीजिए सर आप ये आप नोटिस भेज रहे हो, नोटिस खेल रहे हैं, तो हम लोग ये सोसाइटी खेल लेते हैं आप लोगों का नाम। आज बहुत नर्म लग रहे हैं, उदास लग रहे हैं, क्योंकि बच्चों के सोचने वाला कोई है ही नहीं है। फुटबॉल के जैसा कभी इधर कोई पुलिस मारती है तो कभी कोई उधर मारता है, कोई पानी भिगा के मारता है। प्रशांत किशोर को बेचारे बैठे हुए थे, उनके लिए आमरण अनशन पर कुछ लग रहा है कुछ होगा तो उनको भी ठोक छाप के भीतर कर दिया। बेचारा रमांशु उधर बैठा हुआ है तो उसकी भी कोई नहीं सुन रहा है। तो अब लग रहा है कि एक लेकिन रोहित सर भी अब पहुंचेंगे, आपको मालूम होगा, लाठी खाए थे बहुत। सब लोग पहुंचे, लेकिन छात्रों की मांग के लिए सबको एकजुट एक फिर से सारे शिक्षकों का जुटान होगा, फिर से बैठेंगे लोग धरना पर, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम भी बहुत लग रहा है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन जो है वो पहले नहीं हुआ था। पहले होता था कि बैठे, या तो निर्णय हाँ होगा या तो निर्णय ना होगा, और उसके चले जाते। देखिए, जो अच्छा सुधार होना होता है थोड़ा समय इसमें लगता है, समय लग रहा है। सारे शिक्षक बैठे या नहीं बैठे, बैठेंगे ही, मैं तो जरूर बैठूंगा, क्योंकि मैं समझ गया बच्चों के साथ, क्योंकि सरकार भी चुप है और आयोग नाराज हो गए आज नीतीश जी से नाराज होना स्वाभाविक है। विजय सिन्हा से नाराज होना स्वाभाविक है, उनको तो खैर अजीब बोल देते हैं। और सम्राट चौधरी से नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी का प्रश्न था और उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो देखिए, हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद थे, क्या कुछ कहा है 70वीं बीपीएससी री एग्जाम के मामले में वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि क्या होता है। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।